सो व्यूअर्स, इस वक्त मैं मौजूद हूँ आरजे मॉल में और यहाँ पर आज शहीद मिल्लत लियाकत अली ख़ान ओपन चैम्पियनशिप फेंसिंग चैम्पियनशिप 2021 हो रही है। आइए कुछ प्लेयर से बात करते हैं और आपको बताते हैं कि फेंसिंग आखिर है क्या। सो व्यूअर्स, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है फेंसर मुस्तफ़ा। आइए इनसे कुछ बात करते हैं, पूछते हैं कि यहाँ पर ये कैसे आए और इन्होंने जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया तो उन्होंने कैसा फ़ील किया। आइए बात करते हैं। मुस्तफ़ा, बताओ अपने बारे में। अस्सलाम वालेकुम। मैंने 2019 में सितंबर में ज्वाइन किया था थ्रू इंटर स्कूल टूर्नामेंट्स। तारिक शाह साहब ने ऑर्गेनाइज़ किए थे, तो मैं अपने स्कूल को रिप्रेजेंट करते हुए मैंने जो है फेंसिंग शुरू करी थी। शुरू में तो बिल्कुल नहीं पता था मुझे कि क्या है ये, किस तरह खेली जाती है। बिल्कुल शौक भी नहीं था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता शौक डेवलप हुआ। सर तकी ने भी मुझे जो है देखा जब, तो उन्होंने बोला कि काफ़ी अच्छा खेलता हूँ, तो उन्होंने खुद ऑफ़र करी कि कुछ महीने बाद जो है साउथ एशियन गेम्स होने वाले थे, तो उसमें मैंने 2 महीने की ट्रेनिंग करी। मैंने लाहौर जाके ट्रेनिंग हुई हमारी, और फिर साउथ एशियन गेम्स में मैंने रिप्रेजेंट किया पाकिस्तान को, और अल्हम्दुलिल्लाह सेबर में पाकिस्तान की 4th पोजीशन रही है, और एपे में 3rd पोजीशन हासिल हुई थी, जो कि हमारे सीनियर प्लेयर हैं अली सईदुद्दीन, वो इस वक्त है नहीं यहाँ पे। और दूसरा ये कि अभी जो और यहाँ पे जो इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया है शहीद मिल्लत लियाकत अली ख़ान चैम्पियनशिप, उसमें आने का मकसद ये था कि जो आने वाले जो खिलाड़ी हैं उनको ट्रेन करना था, उनको दिखाना था कि किस तरह खेला जाता है ये, और किस तरह क्या टेक्निक्स होती हैं इसको खेलने की। और माशाल्लाह में काफ़ी अच्छा इसका रिस्पांस मिला है, और काफ़ी खिलाड़ी जो नए आए थे उन्होंने भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया, और माशाल्लाह मेडल्स भी लिए। ठीक ठीक है, थैंक यू मुस्तफ़ा। सो व्यूअर्स, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं फेंसर नोमान, और आइए इनसे कुछ बात करते हैं। आज इन्होंने इस इवेंट में जो है वो 2nd पोजीशन हासिल की है, तो पूछते हैं नोमान से आज कैसा फील करे, कैसा लग रहा है भाई। अस्सलाम वालेकुम। मैं फेंसिंग कहाँ से शुरू करी मैं यहाँ बताता हूँ। हमारी यूनिवर्सिटी में ट्रायल हुए थे फेंसिंग के, सर तकी ने ऑर्गेनाइज़ कराए थे, उसमें मुझे सेलेक्ट किया। दैन हमारी 2 से ढाई महीने प्रैक्टिस हुई, उसके बाद ये इवेंट आया। इस इवेंट में एपे कैटेगरी में मैंने 2nd पोजीशन हासिल की है। बाय फेंसिंग स्पोर्ट्स का बहुत शौक़ है, तो एक अपॉर्चुनिटी मिली थी, उसको अवेल किया, और आई होप कि इसको फर्दर कंटिन्यू करूँगा। सो व्यूअर्स, अब हम बात करते हैं डॉक्टर फातिमा यासीन से, और यहाँ पर उन्होंने इस चैम्पियनशिप में 3rd पोजीशन हासिल की है, तो आइए इनसे कुछ बात करते हैं। हाँ फातिमा, बताओ भाई, कब से अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आप लोगों ने मुझे मौका दिया कि मैं कुछ बोल सकूँ इस बारे में। देखिए, मैं जो हूँ वो डॉक्टर बनने के साथ साथ मैं टाइम मैनेजमेंट कर रही हूँ, और इसके साथ साथ मैं फेंसिंग की बाकायदा ट्रेनिंग ले रही हूँ। नॉर्थ नाज़िमाबाद में हमारा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, और हम वहाँ रेगुलरली जाते हैं, वीकली जाते हैं। मतलब आप समझे, हम सैटरडे संडे 2 डेज़ मैं अपने वर्किंग डेज से निकालती हूँ और जाती हूँ वहाँ पे, क्योंकि मेरे लिए ये ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। और आज मैं इस मकाम पर हूँ कि मैं 3rd पोजीशन हासिल कर सकी हूँ ब्रॉन्ज़ मेडल में, तो ये मेरे लिए बहुत खुशी का मकाम है, और मैं वाकई में बहुत खुश हूँ, क्योंकि मैंने इसके लिए बहुत मेहनत की है, और मैंने अपना टाइम, अपनी एफर्ट सब लगाया है इसके लिए। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि इरादे जिनके पुख्ता हो, नज़र जिनकी खुदा पर हो, तलातुम खेज़ मौजों से वो घबराया नहीं करते। शुक्रिया। तो व्यूअर्स, हमारे साथ मौजूद है इंटरनेशनल फेंसर आयशा, और आज इन्होंने चैम्पियनशिप में जो है वो 1st पोजीशन हासिल की है, तो आइए इनसे पूछते हैं कि ये इस तरफ कैसे आई। तो आयशा, कब से कर रही हो फेंसिंग? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आयशा है। मुझे 4 साल हो गए हैं फेंसिंग स्टार्ट किए हुए। मैंने फ़र्स्ट टाइम अपने स्कूल में इसको देखा था, और मैं इंटरनेशनल पे भी हूँ, और नेशनल पे भी पार्टिसिपेट, गोल्ड मेडलिस्ट, इंटर प्रोफेशनल पे भी गोल्ड मेडलिस्ट, और इंटर डिवीज़न पे भी गोल्ड मेडलिस्ट, और आज यहाँ पे भी गोल्ड मेडलिस्ट। अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्र है। अच्छा, जिन लोगों ने सपोर्ट किया, घर वालों के बारे में और टीचर्स कोच के बारे में बताओ कि उन्होंने किस तरह तुम लोगों को आगे लेके चलते हैं, गर्ल्स को स्पेशली, क्योंकि गर्ल्स को ज़रा मुश्किल होता है बाहर निकलना, कोई भी स्पोर्ट्स जो है वो कंटिन्यू करना, तो उनके बारे में बताओ। हमारे माशरे में गर्ल्स को बाहर नहीं निकलने दिया जाता था। थैंकफुल अल्लाह कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे इतनी इजाज़त दी कि मैं अपने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करूं, और मेरे पेरेंट्स ने की तरफ से, मेरे पूरी फैमिली की तरफ से फुल मुझे इजाज़त है, और मुझे पुश करने के लिए सर तक की। सो बेस, हमारे साथ मौजूद हैं अलिशबा और सबरीना। आज इन्होंने इस चैम्पियनशिप में जो है वो गोल्ड और सिल्वर मेडल हासिल किया है। आइए कुछ बात करते हैं, तो सबरीना से बात करते हैं। सबरीना, कब से कर रही हो फेंसिंग जो है?
मैं पास्ट फ्यू मंथ से कर रही हूँ फेंसिंग, और मेरी बहन, जैसे कि आप देख सकते हैं, इन्होंने मुझे इंटरेस्ट दिलाया। उसके बाद सर तकी ने जो है मुझे इसमें आगे प्रमोट किया और मुझे एक एक स्टेप इसके सिखाए ताकि मैं जो हूँ इस मुकाम पे आके पहुँचूँ। अगर सर तकी मुझे इतना नहीं करते तो फिर मैं आज यहाँ पे नहीं होती। तो इसका क्रेडिट सर तकी को भी जाता है और मेरी बहन को भी जाता है कि उसने मुझे इस तरफ इन्फ्लुएंस किया है। हमारा वेपन जो है एपे है, और एपे जो है हमारा बहुत स्लो है, लेकिन जितना स्लो है उतना हम टेक्निक से खेलते हैं। तो इस वजह से जो है हमने टेक्निक से खेला और हम इतने आगे आए और इतना गोल तक पहुँचे। बिल्कुल ज़बरदस्त। अच्छा मुझे बताओ अलिशबा कि घर में भी कुछ चलता है आप लोगों का आपस में, या बस यहाँ पे ही करके ख़त्म कर जाते हो? नहीं नहीं, हम लोग प्रोफेशनली खेलते हैं, सिर्फ यहीं तक के लिए ये चीज़ है। बाकी प्रैक्टिस हम लोग दोनों साथ ही करते हैं ताकि हम लोग को और इन्हेंस कर सकें अपनी स्किल्स। सही। और गर्ल्स को क्या कहोगी कि इस तरफ आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? कि क्योंकि ऑब्वियसली पाकिस्तान का माशरा तो पता है कैसा है, तो उसमें बताओ कि गर्ल्स को इस तरफ और कैसे आना चाहिए, कहाँ से गाइडलाइन लें कि किस तरह आएँ, कि अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है तो? मेरे ख्याल से गर्ल्स को पार्टिसिपेट करना चाहिए। हमारे मुल्क में ओलंपिक का गोल्ड आना चाहिए, और हम लोग जब तक इसको प्रमोट ना करेंगे जब तक तो नहीं आ सकता। और बाकी लड़कियों को इस तरह से हमारे पास बहुत प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे सर तकी प्रमोट कर रहे हैं स्पोर्ट को, तो इसी तरह से और भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि डिफरेंट स्पोर्ट्स प्रमोट करते हैं। तो लड़कियों को, सिर्फ लड़कियों को नहीं बल्कि लड़कों को भी इन सब ओलंपिक स्पोर्ट्स की तरफ जाना चाहिए और सर तकी जैसे लोगों को होना चाहिए। चलो थैंक यू सो मच। सो व्यूअर्स, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मिस्टर तकी, और ये है जनरल सेक्रेटरी हैं सिंध एसोसिएशन फेंसिंग एसोसिएशन के। और आइए इनसे बात करते हैं, कुछ इस इवेंट के हवाले से बात करते हैं। सर बताइएगा। देखिए, इवेंट में शिरकत करना तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसके लिए हमें बच्चों को उनके सोशल मीडिया से निकालना पड़ता है, क्योंकि आजकल वो हर वक्त उसी में रहते हैं। दूसरे, या फिर वो अपनी पढ़ाई की तरफ तवज्जो दे रहे होते हैं। तो दोनों चीज़ें अहम हैं, लेकिन सोशल मीडिया को ज़्यादा टाइम दे रहे हैं वो। खैर, मैंने कराची यूनिवर्सिटी में एक 2 रोज़ का कैंप लगाया, वहाँ उन बच्चों को फिर मैंने सेलेक्ट किया, उनका मुंतखब किया, और फिर उनको मैंने अपने सिंध स्पोर्ट बोर्ड में, जहाँ हमारी फेंसिंग होती है हफ्ते में 3 दिन, उनको फिर वहाँ मैंने ट्रेनिंग दी। अब ट्रेनिंग देने के बाद अब मैंने कुछ समझा कि शहीद मिल्लत एक नाम से हम, खान लियाकत अली खान साहब के नाम से हम एक ओपन रैंकिंग चैम्पियनशिप कराएं। तो माशाल्लाह ये मैंने महसूस किया है कि कराची यूनिवर्सिटी के ये लड़के और ये लड़कियाँ ये मेरा एसेस्ट होंगे, और आने वाले दिनों में इंशाल्लाह इन्हीं में कोई ना कोई नेशनल चैम्पियन और इंटरनेशनल चैम्पियनशिप जो हमारी अनकरीब होने वाली है, आप देखेंगे इसी में इन लोगों को मेडल भी लेता हुआ देखेंगे इंशाल्लाह। हम लोग पूरी उम्मीद है कि जो है वो आप जैसे लोग जो हैं वो इस तरह बॉयज़ एंड गर्ल्स को जो है वो आगे लेकर आएँ, उनको ट्रेनिंग दें। थैंक यू सो मच सर। सो वैसे हमारे साथ इस वक्त मौजूद है मिस्टर शहजाद काजी। ये स्पोर्ट्स फॉर लाइफ के CEO हैं, और आइए इनसे पूछते हैं कि इनकी एसोसिएशन किस तरह खेलों के फ़रोग़ के लिए काम कर रही है। अस्सलाम वालेकुम। स्पोर्ट्स फॉर लाइफ जो काम कर रही है वो ग्रास रूट लेवल पे कर रही है, क्योंकि जो हम लोग देख रहे हैं वो एसोसिएशन और फेडरेशंस जो हैं वो ग्रास रूट लेवल पे उस तरह से काम नहीं कर पा रही जिससा होना चाहिए। और हम लोग अब जो प्लान हमारा ये है कि हम स्कूल से, कॉलेजेस से जो है वो बच्चे प्रोड्यूस करें, ठीक है, उनको वो इक्विपमेंट दें, वो चीज़ें दें जो कि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर हो, ठीक है, और उनको कोचेस दें। पहले प्रोग्राम में हमारा ये होगा कि हम पहले टैलेंट हंट कर रहे हैं, फिर लोकल कोचेस के थ्रू जो है वो हम काम करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो हमारा प्रोग्राम है वो ये है कि इंटरनेशनल कोचेस को हम पाकिस्तान बुलाएं और बाहर के जो इवेंट्स हैं वो पाकिस्तान कराएं, क्योंकि जब तक स्पोर्ट उसी वक्त ग्रो करता है जब आपके इवेंट्स जो हैं वो पाकिस्तान में होते हैं। अगर हम क्रिकेट की बात करें या हॉकी की बात करें, वो ग्रो उसी वक्त हुआ जब टीम्स यहाँ पर आएँ, और उसी के और मीडिया पे आया तो लोग पहचानते हैं, प्लेयर्स को पहचानते हैं। तो हमारा प्लान भी यही है कि हम जो है बाहर से लोगों को यहाँ पर लेकर आएँ। तो ये बेसिकली स्पोर्ट्स फॉर लाइफ का काम है और यही हमारा मिशन है। ओके, थैंक यू सो मच मिस्टर शहजाद। सो व्यूअर्स, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है फेंसर निदा, और इन्होंने आज इस चैम्पियनशिप में 3rd पोजीशन हासिल की है। आइए निदा से बात करते हैं कि ये कब से कर रही है फेंसिंग, और फेंसिंग के बारे में भी कुछ पूछेंगे कि गर्ल्स किस तरह फेंसिंग यहाँ पर ट्रेनिंग लेती हैं। निदा बताओ कि कब से कर रही हो फेंसिंग और किस तरह इस तरफ आई तुम? कोई और स्पोर्ट क्यों नहीं चूज़ किया? क्योंकि अमूमन बैडमिंटन वगैरह भी लड़कियाँ जाती हैं उस साइड पे, तो तुमने फेंसिंग कैसे चूज़ किया?
आई थिंक मुझे फेंसिंग को ज्वाइन करे हुए कोई 5 to 6 मंथ्स हो गए, और ज़्यादातर लड़कियां बैडमिंटन, कराटे, टाइकोंडो इन मतलब के गेम्स में जाती हैं, तो मैंने सोचा थोड़ा मुख्तलिफ करते हैं। सो मैंने फेंसिंग को चूज़ किया क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एग्रेसिव खेल है, ख़ास तौर पे से सेबर। तो एपे की तरह वो स्लो बहुत गेम है एपे, लेकिन सेबर जो है उसकी कैटेगरी वो बहुत ज़्यादा मतलब कि एग्रेसिव खेल है, आपने जैसे कि अभी देखा। और अच्छा ये बताओ, जैसे ये तुम कह रही हो इसकी कैटेगरीज है, साइबर है, एपे है और आई थिंक फॉइल है, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताओ कि फॉइल, साइबर और एपे क्या क्या है। एपिक के अंदर हम लोग को टिप करके खेलना होता है, उससे हमें बहुत ज़्यादा पैशन और एग्रेसिवनेस अपनी कंट्रोल करनी पड़ती है। अगर आपके सामने अपोनेंट है तो आपको उसके सामने हल्के हल्के खेलना पड़ता है क्योंकि डबल पॉइंट्स का होता है एपे। और सेवर आपको बस खड़े हैं, आपको फटाफट निकल के फ़ौरन पॉइंट लेना है। और आपका फॉइल हो गया वो बस हाफ बॉडी का है, तो उसमें भी इसी तरीके का है। अच्छा, बहुत ही मतलब इसमें भी टेक्निकल इशू है। और ऑब्वियसली जैसे कि अब हम आगे किसी स्पोर्ट्स में घुसते हैं तो फिर ऑब्वियसली उसकी टेक्निकलिटीज़ अलग किस्म। अच्छा अनिता, मुझे बताओ कि इसका जो इक्विपमेंट है वो क्या आम दुकानों से मिल जाता है या कहीं कोई ख़ास जगह से तुम लोग मंगवाते हो उसको? नहीं, यहाँ पर बिल्कुल भी आम दुकानों से नहीं मिलता। जिस तरीके से क्रिकेट का मिल जाता है, बास्केटबॉल का, ETC जो भी हैं गेम्स उनका मिल जाता है, लेकिन फेंसिंग का नहीं मिलता। खासतौर पर से हम लोग को चाइना से इम्पोर्ट करवाना पड़ता है। सो इसमें इस चीज़ के लिए तुम लोग को कौन सपोर्ट करता है, लाइक इस इक्विपमेंट के लिए, ट्रेनिंग के लिए तुम लोग को कौन सपोर्ट करता है? हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं सर तकी, वो हम लोग को सपोर्ट करते हैं इस मामले में सारे में। ठीक है, थैंक यू निदर्स, थैंक यू सो मच। सो व्यूअर्स, हमारे साथ मौजूद हैं फेंसर ज़ैनब बुखारी, और आज इन्होंने इस इवेंट में जो है वो सेकंड पोजीशन हासिल की है। तो आइए इनसे कुछ बात करते हैं। तो ज़ैनब बताओ, कब से कर रही हो फेंसिंग तुम? अस्सलाम वालेकुम, मैं 2 साल हो गए मुझे फेंसिंग करते हुए। और अपने अचीवमेंट्स के बारे में बताओ, तुमने अभी तक क्या क्या अचीव किया है इसमें आके? मैंने सबसे पहले इंटर स्कूल खेला था, उसमें भी मैंने सिल्वर मेडलिस्ट हासिल किया। उसके बाद सिंध गेम्स हुए थे तो उसमें भी मैंने सिल्वर मेडल हासिल किया, और आज आपके सामने भी मैंने सिल्वर मेडल हासिल किया। ज़बरदस्त, इंशाल्लाह गोल्ड भी हासिल करोगी। मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं और आगे जाओ, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करो। और जो लोग सपोर्ट करते हैं तुम्हें इस गेम को आगे परस्यू करने के लिए, उनके लिए भी क्या कहोगी, कुछ बताओ। मैं सबसे पहले तो थैंक्स टू अल्लाह, हो ना साथ तो कुछ भी नहीं हो सकता। एंड सेकेंड मैं अपनी फैमिली से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरा इतना साथ दिया, क्योंकि स्पोर्ट्स के लिए, गर्ल्स के लिए साथ फैमिली का सपोर्ट लाजमी है। तो मैं अपनी फैमिली के बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ, और जिनने मुझे ज़्यादा सपोर्ट किया वो हैं सर तक, उनकी वजह से आज मैं इस मुकाम पे हूँ। अच्छा, तुमने यही गेम क्यों सेलेक्ट किया? क्योंकि और भी तो गेम्स होते हैं लड़कियों के लिए, क्या हमें कुछ मारधाड़ करनी थी, क्या था इसके पीछे से तुमने ये गेम सेलेक्ट किया? मुझे वैसे तो स्पोर्ट्स का शौक़ था, और मैं जब स्कूल के थ्रू इधर आई और मैंने खेला तो मुझे ये गेम थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा, न्यू लगा। तो फिर संजीव लामा ने मुझे ट्रेन किया, फिर मिस राबिया ने ट्रेन किया। उसके बाद मेरी दिलचस्पी और बढ़ती गई, और आज माशाल्लाह मेरे से इस गेम से मुझे प्यार हो चुका है। चलो ज़बरदस्त, आगे भी बढ़ती रहो, कामयाबी की मंजिलें तुम अच्छे से तय करती रहो, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करो, हमारी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। सो वे जैसा कि आपने कुछ फेंसिंग के बारे में जिस तरह के आपने जाना कुछ फेंसिंग के बारे में, ये एक नया स्पोर्ट है जो पाकिस्तान में मुतारिफ़ कराया गया है, और यहाँ पर गर्ल्स एंड बॉयज़ ने अच्छे से बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। कुछ विनर से हमने बात की, कुछ बिगनर से बात की, कुछ प्लेयर से बात की, और शहीद मिल्लत खान, लियाकत अली ख़ान ओपन फेंसिंग चैम्पियनशिप का यहाँ पे इख्तिताम हुआ जाता है। मैं हूँ सना सान, आप देख रहे हैं सन स्पोर्ट्स। अल्लाह हाफिज़।